लंबे टाइम के लिए कैसे रखोगे और क्या क्या चीजें आप बना सकते हो, वो बनाना सिखाया जाता है। मतलब उनका प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप कोई चीज कैसे बना रहे हो और किस तरह से बनाओगे, क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे कि वो आपकी लंबे चल सके। अब आप कोई भी सब्जी या फल खरीद के ला रहे हो, घर ला रहे हो, पहले यही है ना कि आपको इस चीज की जरूरत पड़ी क्यों। फल सब्जी आपको ऐसे ही मिल रही है, रोज ला के रोज खा सकते हो। पर एक टाइम पे है कि आपको कोई सब्जी सस्ती मिल रही है, कोई महंगी मिल रही है, तो आप ये रखते हो कि भाई कोई चीज हम बना दें। कोई चीज आपने बना दी तो उसे आप लंबे टाइम के लिए रख सकते हो। आप सब्जी लाए हो, कोई भी ला रहे हो, मतलब पत्तेदार ही लाए हो, मान लो हरी सब्जी गई, वो आपकी कितने दिन रह सकती है। अच्छी आपको सिर्फ 2 ही दिन दिखेगी, उसके बाद वो खराब सी हो जाएगी। तो उनके लिए आता है कि भाई आपने उन सब्जियों को सुखा के रख लिया या फिर आपने पाउडर बना के रख लिया। दूसरी तरफ अब आपकी वो सब्जियां जैसे अब आ रही है गाजर, गोभी, मूली, शलजम, ये सारी सब्जी आ रही हैं, इनको भी आप कोई लंबे टाइम के लिए नहीं रख सकते। तो आप बनाते हो अचार। अचार आपका, भाई आप घर बनाते हो, कुछ चीजों का आप बनाते हो इस हिसाब से कि बस हमने बनाया और खाया, इसी हिसाब से बनाते हो कि भाई हमारा 1 महीना चल जाए। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो साल भर हम रख सकते हैं या 2 साल रख सकते हैं, 6 महीने रख सकते हैं, इतना नहीं सोचते ना। आप लाते हो मिर्च काटी, बस मसाले मिला दिए, थोड़ा सा तेल मिला दिया, बन गया अचार, वो आपने 15 दिन में खत्म भी कर दिया। तो ये ट्रेनिंग इसीलिए है कि आप ये सारी चीजें सीखो कि अगर आप कोई अचार बना रहे हो तो उसे आप साल भर तक भी रख सकते हो। बता ही दिया। उस कड़ी के साथ में कोऑपरेटिव बैंक, द सिरसा सहकारी बैंक, जो आपके सामने ही यहाँ पता है ना, जो सोसाइटी जो आपकी बुड्ढा पेंसिल है, विडो पेंसिल है, इसको सोसाइटी बैंक बोलते हैं, आप अपनी भाषा में सोसाइटी बैंक बोलते हो। इनके माध्यम से हम सरकार की वित्तीय डिजिटल, यानी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, एक जो प्राइवेट बैंक है या किसी आपके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, आरबीआई बैंक की तरफ से आपको एक अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको बताने आए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने 20 रुपए में सहकारी समिति के अंदर अपना एक बीमा बना सकते हो। 20 रुपए में प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के माध्यम से क्या होता है, भगवान ना करे आपके साथ आपकी हस्बैंड है, आपका बच्चा है, आप है, अगर कोई बाइक चला रहा है या बाइक से किसी की दुर्घटना हो गई, कोई ऐसा हो गया, तो 20 रुपए में साल में एक बार बैंक से आपसे पूछेगा भी आपके 20 रुपए काटे जा रहे हैं और आपकी बीमा बनाई जा रही है, तो आप सरकार के साथ भागीदार बनो और 20 रुपए में आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा है। नंबर दूसरी बात, सरकारी बैंक के अंदर आपका 436 रुपए में एक बीमा बनता है। 436 रुपए में उसकी उम्र है 18 साल से लेके 60 या 70 साल तक लगभग है। उसमें क्या है कि आपने अगर सरकारी बैंक में, बैंक आपसे पूछेगा भी 436 रुपए आपके काटे जा रहे हैं, ये आपकी बीमा है, तो भगवान ना करे कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है या कोई दुर्घटना से मौत होती है, तो आपको 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के मिलेंगे। नंबर तीसरी, आपने बीमा तो बना लिया, पर आप बैंक के साथ जुड़े कैसे। तो हमारा कहने का भाव है कि मैडम ने बताया कि आपने अचार डालना है, मुरब्बा डालना है, आपको रोजगार। सरकार ये कहती है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, भी सारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, सब तो कोई टीचर या कोई और सरकारी नौकरी तो नहीं लग सकती, पर आपके अंदर जो हुनर है उस हुनर को उजागर करने के लिए आज आपके सरपंच साहब सामने बैठे हैं। ये इनके माध्यम से और बैंक के माध्यम से ट्रेनिंग तो मैडम आपको श्वेता जी हैं, वीरपाल मैडम हैं, बागवानी की तरफ से दे देंगे। 4 दिन आपको ट्रेनिंग भी देंगे। ट्रेनिंग देने के बाद आपको हरियाणा सरकार का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि 25 महिलाओं में से 5 महिलाएं भी ऐसी हैं वो अपना काम करना चाहती है। आज कोई एमए बीए और बीएड करी हुई महिला भी कोई वो नहीं है, क्योंकि अनपढ़ महिला के हाथ में भी बहुत अच्छा हुनर होता है, वो भी अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। इसके लिए आप अच्छी गाय लेके आओ, अच्छी भैंस लेके आओ, आप मनियारी का काम करो, आप
जो भी आपको काम करना है, जैसे अचार का काम कर लिया आपने, तो ये चीज कराने के लिए पैसे चाहिए आपको, चाहिए ना। 4 दिन की ट्रेनिंग ले ली, सर्टिफिकेट भी मिल गया, अब हम काम करना चाहते हैं तो काम के लिए मशीनरी भी चाहिए। ये तो है नहीं हमने 1 किलो बना लिया, 2 किलो बना लिया, हम एक गाय ले आए। अब आपके अभी बुधराम जी बैठे थे, तो इनकी बीएमसी पे दूध लेके जा रहे हो, आपको रोज की हर 7वें दिन पेमेंट आती है, इनको मिले या ना मिले, पर आपको तो पशु क्या है, पशु को तो सुबह शाम उनको चारा, हरा दलिया सारा चाहिए ना, वो तो बोलता नहीं। इसलिए आपको महिलाओं को सरकार ये कह रही है भी जो अच्छी महिलाएं हैं, जो काम करना चाहती हैं, वो बैंक के साथ जुड़े और बैंक के आपको फाइनेंस यानी पैसे दे। मैडम आपने कितने रुपए ले रखे हैं बैंक से? अब उसमें 8 महिलाएं तो अच्छी थी, 2 मेरे जैसी डिफॉल्टर निकल गई, वो 8 को और ले बैठी, तो उसके भी सिबल खराब हो गए। तो सरकार आपको पैसे देने के लिए कहती है भी 4 महिलाएं, जीएलजी ग्रुप, छोटे ग्रुप होते हैं, ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, वो आप मिलके 4 महिलाएं एक ग्रुप बना लो और एक ग्रुप में एक महिला को 50,000 रुपये सरकार की स्कीम है। अभी तो हमारी 150 का टारगेट था, हमारा पूरा हो गया। अभी आज मेरी मीटिंग थी तो इस कारण मैं लेट होगी। अब 1 तारीख के बाद मेरे ख्याल से अभी हमने लेटर लिखा है, और भी बढ़ा दी जाएगी। सरकार पैसे देने के लिए तैयार है, ऐसी बात नहीं है। 4 महिलाएं मिलके एक महिला को 50,000 रुपये, एक महिला को 50,000 रुपये मिलेंगे। कोऑपरेटिव बैंक से अभी मैनेजर साहब से बात की थी, अब कह रहे थे कि मैडम वो तो बंद कर दिए। एक बार हमारा टारगेट पूरा है, अगले मेरे ख्याल से जनवरी में नए साल तक शुरू हो जाएगा, हमने डिमांड लिखी है। तो इसके बावजूद क्या होता है कि एक महिला को 50,000 रुपये, अब आपके ये मन में संशय आ रहा है कि भी 50,000 रुपये की हमारी किस्त कितनी होगी। जो प्राइवेट बैंक से ले रही है उसके तो दिमाग में यही है, जो नहीं ले रही है वो काम करना चाहती है तो भी ले सकती है। पर सरकार का ये फार्मूला है कि आपका 50,000 का 1700 रुपये लगभग किस्त है भाई, 1% ऊपर नीचे, क्योंकि रोज के रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं। तो आप मान के चलो 50,000 की 1700 रुपये किस्त है और आप 40,000 के 2500 रुपये भर रहे हो, और मेरे ख्याल से 40,000 में आपके 35,000 रुपये खाते में आए होंगे। बाकी कोई बीमा 3,000 का कट गया है, या कोई आपने लेट फीस कर दी तो 600 रुपये, और फाइल के भी आपके 2,500-3,000 रुपये खर्चा है। प्राइवेट बैंक से ना करके सरकारी बैंक से आप जुड़ो, आपको हर स्कीम, हर सुविधा, मैडम बैठे हैं, पूरे मैडम का परिवार, सरपंच का यहाँ डूडी परिवार बैठा है पूरी सपोर्ट करने के लिए। दूसरी बात क्या है कि अब ये होता है कि हम कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ेंगे कैसे? हम लोन तो लेना चाहते हैं, हम काम शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी 250 रुपये की एक महिला की सिबल निकलेगी, वो भी मैं फार्मूला आपको बता देती हूँ, वो सरकार का पैसा है। अगर आपकी सिबल सही है तो आप लोन ले सकते हो, 50,000 रुपये एक महिला ले सकती है। आपकी अगर सिबल खराब है, आप डिफॉल्टर हो, तो वो 250 रुपये सरकार के हैं, वो वापिस नहीं मिलेंगे। मैं देखो सच्चाई कह रही हूँ, कल ना आप ये कह दोगी हमारे तो सिबल खराब निकली, 250 रुपया बैंकर ले लिया, वो पैसे आपको वापिस नहीं मिलेंगे। नंबर 2 बात, अब 2,500 रुपये 2,000 रुपये आपकी फाइल का खर्चा है। यहाँ कोऑपरेटिव बैंक में जो सरकार का खर्चा है, मेरे ख्याल से चारों महिलाओं का मिलकर 700-800 रुपये खर्चा है एक ही बार, क्योंकि उसमें 100 रुपये के आपके एफिडेविट लगेंगे, उसमें फोटोकॉपी भी है, उसमें आपकी ग्रुप की मोहर भी है, ऐसे करके आपके 700-800 रुपये लगभग इतना ही खर्चा है। उससे ज्यादा कोई ले तो हमें बताएं, आपका कोई खर्चा नहीं है, ये तो सरकार की जो फीस है, आप अगर लेना चाहते हो। दूसरी बात ये है भी आपने लोन लेने की इच्छुक हो, आपकी सिबिल भी ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आप 1 तारीख के बाद जब स्कीम आती है तो आप अपनी सिबिल निकलवाओ, और मैडम के पास, इनके पास, सबके पास मेरे नंबर है। आप अगर 2 ग्रुप बना लो एकदम एक्टिव, उनके मुताबिक आपको अगर कोई समस्या है तो मैं दोबारा आ जाऊंगी। अब उसके बाद क्या होता है कि हम काम क्या करें, और सारे आपने मैडम किस काम के लिए पैसे? भैंस ले गया। सरकार आपको इसी वजह से काम लेने के देती है, कोई मनियारी का करो, कोई और करो। अब भैंस गा तो सबने ले रखी है, कोई ऐसा काम बनाए कि नया काम करें। जमाल गांव सबसे मेरे ख्याल से
सिरसा जिले में सबसे बड़ा गांव है और पूरे हरियाणा के अंदर मेरे ख्याल से डूडी साहब अब वोटों से जीते हैं, तो आपने वोट दिया है तो ही जीते हैं। आप इस गांव में ये सोचो कि हम करें तो करें क्या, कई महिलाएं बहुत अच्छा काम करना चाहती हैं। आप एक मसाला, अब अचार मैडम ने बताया, अचार में क्या नहीं, हमेशा जिंदगी में याद रखो कि एक तो शिक्षा और दूसरी पेट से जो जुड़ी हुई चीज है ना, ये कभी खत्म नहीं होती। ये दो चीज अगर आपको बिजनेस करना है तो हमेशा गांठ मार लो। कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ की कोई बात नहीं है इसमें। अगर ये दोनों काम आपके अगर दिमाग सर यान राम राम अठाइए बहुत बहुत धन्यवाद। रान पूछो भी थी कि करनी चाहो 4 दिन की ट्रेनिंग दिलाते काम सीख जाए बता देगा सुन दूसरे साल दिमाग में आई अभी बात पूछ ले भाई। क्या आप एक रिपोर्टर या फिर ब्लॉगर हैं और आप मोबाइल से अपना वीडियो बनाते हैं और वायर वाले माइक से परेशान हो चुके हैं? तो अब पीएमजी ग्रुप और जगतू ताऊ आपके लिए लेकर आए हैं ब्लूटूथ रिपोर्टर माइक, जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। 50 फीट तक कवरिंग एरिया, 10 घंटे का बैटरी बैकअप, 3 महीने की रिप्लेसमेंट वारंटी। तो सोच क्या रहे हैं, आज ही कॉल करें 94 676 12 499 पर या फिर व्हाट्सएप करें 98 963 12 499 पर और बुक करें अपना पीएमजी ब्लूटूथ रिपोर्टर माइक। अब साथ मिलकर बदल देते हैं गेम को, बस खुद पर रखो विश्वास। स्काईलार्क बैटरी, चेंज योर लाइफ। आज ही संपर्क करें सुभाष सोनी, विश्वकर्मा ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स, सिरसा रोड, जमाल। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। कक्षा 3 से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल व नवोदय स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। कक्षा 6 से प्री फाउंडेशन कोर्स शुरू हो जाता है। कक्षा 9 से फाउंडेशन कोर्स शुरू, जिसमें एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, बैंकिंग व आईआईटी एवं नीट की तैयारी शुरू होती है। स्कॉलरशिप टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें 90% से ऊपर अंक पाने वाले स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीस माफ होती है। कर्नल वीएच सिसोदिया व सूबेदार एआईजी लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस: ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दरबा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 999257 1111 8929 551111।